सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी। सुमित्रा नंदन पंत बायोग्राफी इन हिंदी शॉर्ट में। नाम सुमित्रा नंदन पंत, अन्य नाम गुसाई दत्त। जन्म तिथि 20 मई सन 1900। जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा। मृत्यु तिथि 28 दिसंबर सन 1977। मृत्यु स्थल इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आयु मृत्यु के समय 77 वर्ष। राष्ट्रीयता भारतीय। पेशा कवि लेखक। शिक्षा हिंदी साहित्य। विषय संस्कृत भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। पंत जी 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को परलोकवासी हो गए। सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक सेवाएं। पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के प्रति आस्थावान एक ऐसे सहज कुशल शिल्पी थे जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय के नौ स्वप्नों की सर्जना की। इन्होंने सौंदर्य को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है, इसीलिए इन्हें सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। ये अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई। इसके पश्चात ये अल्मोड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात काशी के जय नारायण हाई स्कूल से इन्होंने स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1916 ईस्वी में अपने प्रयाग के मेयोर सेंट्रल कॉलेज से FA की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद ये स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने लगे। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला का गंभीर अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही। संगीत से इन्हें पर्याप्त प्रेम था। सन 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी तक इससे संबंध रहे। इन्हें कला और बूढ़ा चाँद नामक काव्य ग्रंथ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक परिचय। पंत जी का बाल्यकाल कौसानी के सुरमय वातावरण में व्यतीत हुआ। इस कारण प्रकृति ही उनकी जीवन सहचरी के रूप में रही और काव्य साधना भी प्रकृति के बीच रहकर ही की। अतः प्रकृति वर्णन, सौंदर्य प्रेम और सुकुमार कल्पनाएं उनके काव्य में प्रमुख रूप से पाई जाती है। प्रकृति वर्णन की दृष्टि से पंत जी हिंदी के वर्ड्सवर्थ माने जाते हैं। पंत जी के साहित्य पर कबींद्र, रविंद्र, स्वामी विवेकानंद और अरविंद दर्शन का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इसीलिए उनकी बाद की रचनाओं में अध्यात्मवाद और मानवतावाद के दर्शन होते हैं। अंत में पंत जी प्रगतिवादी काव्यधारा की ओर उन्मुख होकर दलितों और शोषितों की लोक क्रांति के अग्रदूत पंत जी छायावादी काव्यधारा के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उनकी कल्पना ऊंची भावना, कोमल और अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण है। ये काव्य जगत में कोमल भावनाओं और सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस दृष्टि से पंत जी का हिंदी साहित्य में सर्वोपरि स्थान है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं। पंत जी ने अनेक काव्य ग्रंथ लिखे हैं। कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं, किंतु कवि के रूप में ये अधिक प्रसिद्ध हैं। पंत जी के कवि के रूप में विकास के 3 सोपान हैं। फर्स्ट, छायावाद और मानवतावाद। सेकेंड, प्रगतिवाद या मार्क्सवाद। थर्ड, नवचेतनावाद। फर्स्ट, पंत जी के विकास के प्रथम सोपान की सूचक रचनाएं हैं बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन। बीड़ा में प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति कवि का अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। ग्रंथि से वह प्रेम की भूमिका में प्रवेश करता है और नारी सौंदर्य उसे आकृष्ट करने लगती है। पल्लव छायावादी पंत का
चरम बिंदु है। अब तक कभी अपने ही सुख दुख में केंद्रित था, किंतु गुंजन से वह अपने में ही केंद्रित न रहकर विस्तृत मानव जीवन की ओर उन्मुख होता है। सेकेंड, द्वितीय सोपान के अंतर्गत 3 रचनाएं आती हैं, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। इस काल में कवि पहले गांधीवाद और बाद में मार्क्सवाद से प्रभावित होकर फिर प्रगतिवादी बन जाता है। थर्ड, मार्क्सवाद की भौतिक स्थूलता पंत जी के मूल संस्कारी कोमल स्वभाव के विपरीत थी। इस कारण वह तृतीय सोपान में वे पुनः अंतर जगत की ओर मुड़े। इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, किरण, पतझर, एक, भाव क्रांति और गीत हंस। इस काल में कवि पहले विवेकानंद और राम तीर्थ से तथा बाद में अरविंद दर्शन से प्रभावित होता है। सन 1955 ईस्वी के बाद की पंत जी की कुछ रचनाओं काव्य, मेढक आदि पर प्रयोगवादी कविता का प्रभाव है, पर कवि का यह रूप भी सहज न होने से वह इसे भी छोड़कर अपने प्राकृत वास्तविक रूप में लौट आया। सुमित्रा नंदन पंत का साहित्य में स्थान। पंत जी निर्विवाद रूप से एक सजग प्रतिभाशाली कलाकार थे। इनकी काव्य साधना सतत विकासोन्मुखी रही है। ये अपने काव्य के बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों को संवारने में सदैव सचेष्ट रहे हैं। प्रकृति के सर्वाधिक सशक्त चितेरे के रूप में आधुनिक हिंदी काव्य में ये सर्वोपरि हैं। पंत जी निश्चय ही हिंदी कविता के श्रृंगार हैं, जिन्हें पाकर माँ भारती कृतार्थ हुई हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। सुमित्रा नंदन पंत कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत एक भारतीय कवि थे। वह हिंदी भाषा के सबसे प्रसिद्ध 20वीं सदी के कवियों में से एक थे और अपनी कविताओं में रूमानियत के लिए जाने जाते थे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 में हुआ था। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको यह जीवनी जरूर पसंद आया होगा और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो की सहायता से आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो तो आप नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस सुमित्रा नंदन पंत जी की जीवनी को आप अपने मित्र एवं सहपाठी के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।